बिल गेट्स, co-founder of Microsoft, Mark Zuckerberg, co-founder of Facebook, Gautam Adani, founder of Adani Groups, रिचर्ड ब्रैनसन, co-founder of Virgin। पता है इन सब में क्या कॉमन है? आप सोच रहे होंगे कि दुनिया रिच पीपल में से एक है, आज प्रेजेंट वर्ल्ड में डोमिनेट कर रहे हैं। बट एक और चीज है जो इन सब में कॉमन है, ये लोग अपने आप को ऐसे टेप से फंसाने से दूर रहे जो हर इंसान खुद को प्राउडली डाल रहा है। और दूसरी तरफ से आपको किसी कॉलेज में असाइनमेंट कर रहे हो, 90% अटेंडेंस मेंटेन कर रहे हो, होना चाहते हुए भी हर चीज़ को मेमोराइज कर रहे हो, इस उम्मीद में कि आपके पास एजुकेशन डिग्री होगी, आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। उसके बाद आप अपने पेरेंट्स के लिए बड़ा सा घर खरीदोगे, महंगा कार खरीदोगे, शादी भी करोगे, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल में भेजोगे और खूब सारे पैसे कमाओगे। बट रियलिटी क्या है? आपको पता है, आप 15 साल पढ़ने के बाद फाइनेंशियल ग्रेजुएशन डिग्री लेते हो, बट आपको पता चलता है कि आपको जॉब नहीं मिल रहा है। आप ना जाने कितने इंटरव्यू देते हो, बट हर जगह किसी न किसी के लिए रिजेक्ट कर दिए जाते हो। हर जगह मजाक बनाने लगते हैं, आप लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं, खुद को कमरे में बंद करके रो रो के बस एक ही प्रे करते हो कि गॉड किसी तरह से नौकरी मिल जाए। धीरे धीरे आपका सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। आखिरकार की तरह आपको एक जॉब मिल जाती है, लेकिन उसकी सैलरी कम होती है। आप मजबूरी में कर भी रहे हो क्या? सस्ते हो जो जॉब आप एक होम लोन लेते हो, अपना घर ऑब्वियसली कार भी होना चाहिए, तो आप एक कार लोन भी ले लेते हो। अनजाने में देखिए खुद को आप चारों ओर से बांध लिए हो। हर वक्त हर जगह रहता है कि जॉब से निकालने दिए जाने पर तो मैं घर का खर्च कैसे बात नहीं करते सर, और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं हूँ। होम लोन की EMI चल रही है, कार लोन की EMI चल रही है, चुपचाप जागते हो और जॉब पर जाते हो, शाम को घर आते हो, फिर ऐसा वक्त आता है कि फाइनली था लाइफ बड़ा कुछ भी नहीं कर पाया, कि मेहनत खूब किया बट कुछ और बंद कर मेरे दोस्त अब तक आपके छुपा कर रखा गया है। इस एजुकेशन सिस्टम को आप आँख फेल हो सकते हो। एजुकेशन सिस्टम को बड़ा इसी तरह गया है। ओबिडिएंट वर्कर बंद कर सकते हो। आप लग रहा है कि कुछ भी बोल रहा हो, बट आई प्रॉमिस कि मी फ्यू मिनट, उसके बाद पूरा का पूरा ट्रैप अच्छे से समझ आ जाएगा। आर यू कवर विथ 3? साल होता है 1806। नेपोलियन के आदमी प्रूसिया के बीच एक वार होता है। इस वार में पर्शियन बेस्ट आर्मी होने के बाद भी हार जाती है। पर्शियन लीडर्स समझ में नहीं आता है कि आखिर इतने अच्छे विराट कोहली, आमिर खान, आर्मी नरेंद्र होने मोदी, के बाद ये भी सब कैसे हमारे हार इस जाते करंट हैं। एजुकेशन बहुत सिस्टम से के क्रैक बार होने उनके लीडर को समझ आता है कि आर्मी मजबूत तो थी, लेकिन वार के दौरान सुपीरियर को ऑर्डर फॉलो करने की वजह अपना दिमाग इस्तेमाल करो, जबकि सिर्फ नेपोलियन की बात सुनते थे। हार का कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि आधा पोर्शन नेपोलियन को हाथ में देना पड़ा और साथ ही एक पीस एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। पड़ोसी लीडर के पास एक चैलेंज होता है कि कभी भी उनके साथ नहीं होना चाहिए, बट क्वेश्चन ये है कि आखिर वो ऐसा क्या करेंगे। बेल बहुत दिमाग लगाने के बाद उनको एक उम्मीद आता है और फिर वो लोग भी सिस्टम बिल्ड करने के लग जाते हैं। कैसा सिस्टम? ऑब्वियसली ऐसा सिस्टम ताकि वो उतना ही करे जितना उन्हें करने के लिए कहा जाए। ऐसा करना का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? उन ब्रेन को ट्रेन करना जो ब्रेन खुद को सोचने के कैपेबल नहीं है, जिन्हें सही या गलत के बारे में पता नहीं हो। डैट उन्हें जो समझा जाए वो उसी को सच मान लिए जाए। इसी तरह ईयर के एजुकेशन सिस्टम बिल्ड होता है। जब प्रोफेशनल एजुकेशन सिस्टम 5 साल से लेकर 13 साल तक आपके लिए एजुकेशन सिस्टम जरूरी कर दिया गया, जिसका सोल पर्पस क्या होता है?
वाली जनरेशन ऐसे ट्रांसपोर्ट करना जो ओबीडियंट और सुपीरियर को हर एक बात माने और वही को जितना उन्हें कहा जाए विदाउट आस्किंग क्वेश्चन। एजुकेशन के दौरान समझाया जाता है कि उतना ही पढ़ाया जाता है कि बारे में सोचे। एंड प्रोफेशनल लीडर ने पैसा प्लान किया था और एजुकेशन सिस्टम एग्जैक्टली वैसा ही रिजल्ट दे रहा था। इस तरह ऐसा एजुकेशन सिस्टम हो चुका था जो अपने वाले फ्यूचर में सब कुछ बर्बाद करने वाला था। और ठीक ऐसा ही होता है। उस दौरान एक और चीज़ था। वर्ल्ड दौरान इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने पीक में था। ग्लोबल इकोनॉमिक तेज़ी से अब तक लोग अपने की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाकर पैसे अर्न कर रहे थे। तो आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट के लिए इसका आगे के टॉपिक पार्ट 2 में बात करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। आने वाले पहले वीडियो को सबसे पहले मिले। थैंक यू, धन्यवाद। No one is able to come to sensible conclusions. I don't care what I have to do. If I have to move somewhere or start something or whatever it may be, I am not going to put my children into a system that doesn't understand the gifts and abilities they have just because they don't fit on the conveyor belt. And in the US, there are more than 5 lakh people who don't send their children to school. Ironically, mostly all teachers, because they know how screwed up the system is. Of the students who were part of the system because they wanted them to be obedient. The entire purpose of a big university is to give you a foundation to fail, not a foundation to get it.